हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको मौलिक अधिकार कराएंगे। मौलिक अधिकार का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे और इतने अच्छे क्वेश्चन बताएंगे जो यूपी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो या अदर एग्जाम से संबंधित, रेलवे से संबंधित जितनी भी परीक्षा हो, उसमें अगर मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता है तो इस क्लास से ज़रूर आएगा वो मौलिक अधिकार से। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। बात करते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? क्योंकि हमने मौलिक अधिकार किसी दूसरे देश के संविधान से ग्रहण किए हैं। तो कहाँ से लिए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और बात करते हैं मौलिक अधिकार की कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6। तो 7 मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो वो कौन कौन से थे? बात करते हैं समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 था, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 है, जो संपत्ति का अधिकार वो है 31 और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। और बात करते हैं कि संपत्ति का अधिकार को किस किस तरीके से हटाया गया था। तो बात करते हैं उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार थी। संपत्ति का अधिकार उन्हें गलत लगा, इस वजह से संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ। तो पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और ये भी पूछा जाता है कि 44वां संविधान संशोधन किस सरकार द्वारा किया गया? तो वो मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उसके बाद अब क्या बना दिया गया है? बात यह है कि अब क्या बना दिया गया है, तो अब उसे केवल विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया है, न कि उसे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का दर्जा उससे खत्म कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार से। अब उसे अनुच्छेद किस अनुच्छेद में डाला गया? तो अनुच्छेद 300 क में। पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसे अब क्या बना दिया गया है और किस अनुच्छेद में है? तो 300 क के तहत उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह से हम अब जो 6 मौलिक अधिकार हैं, हम 6 को पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे समानता के अधिकार से। अब बात करते हैं एक एक करके 12 से 35 तक जितने आर्टिकल हैं हम उसकी बात करेंगे। आर्टिकल 12 में दी गई है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 और 36 में क्या अंतर? आर्टिकल 36 आएगा आगे, हम 12 और 36 को अभी समझा देंगे। आर्टिकल 12 में दिया गया है ये मौलिक अधिकार है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और इसमें क्या बताया गया है? जो मतलब इन्हें बाध्यकारी बताया गया है, उन्हें बाध्यकारी, क्योंकि वो ये हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार हमारे अधिकार है। और राज्य के निर्देशक, वो राज्य अपने कल्याणकारी मतलब लोगों के कल्याण कार्य के लिए लागू करता है, तो वो न्याय निर्मित नहीं होगा वो। आर्टिकल 36। उसके बाद बताएंगे आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता या समता। तो इसमें क्या बताया गया है? कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, सभी व्यक्ति समान होंगे। कैसे? कौन गरीब और कौन अमीर, इसकी अवधारणा नहीं दी गई है। कानून के लिए सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे आर्टिकल 14 के उपलक्ष्य में। उसके बाद आर्टिकल 15 की बात करते हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य या कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। इसमें आर्टिकल 15 में व्यक्ति ही नहीं, राज्य भी भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद आर्टिकल 16 बताते हैं। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नियोजन, सरकारी नौकरी में हम फॉर्म भर सकते हैं, नौकरी देख सकते हैं, उसके लिए आर्टिकल 16 दिया गया। और 16(4) की बात करते हैं तो आरक्षण दिया गया SC/ST के लिए। लेकिन 16(6) अभी रिसेंटली एक संविधान संशोधन हुआ है, 103वां संविधान संशोधन, जिसके लिए EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। इकोनॉमिक्स वीकर साइड, जिनको आर्थिक रूप से कमज़ोर जो सामान्य वर्ग है, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 16 की 6 में की गई है।
अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। तो आर्टिकल 17 में दिया गया है अस्पष्टता का अंत। ये हमारा वर्तनी में भी आता है अस्पष्टता, तो इसका मतलब है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत मतलब अनटचेबिलिटी का अंत। आर्टिकल 17 में दिया है कोई भी व्यक्ति अस्पष्टता का भेदभाव नहीं रखेगा। उसके बाद आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत की बात करते हैं तो जो पहले हमारा भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले की बात है, तो उससे पहले राजा महाराज हुआ करते थे, देसी रियासतें हुआ करती, तो उनको उनके ऊपर उपाधि होती थी राजा की, महाराजा की, या कोई एक तरह से मान लो नवाब थे, तो उनकी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया था आर्टिकल 18 में। ये इसके बारे में दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट मौलिक अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार। अब नेक्स्ट मौलिक अधिकार की बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। इसमें बात करते हैं 19 से आर्टिकल 22 तक वर्णन दिया गया है। अब इसमें आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 में दिया गया है 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19(1) में, एक की कम है, एक में तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हम आपको डिटेल में बताएंगे और एक सिंपल से मेथड से बताएंगे। तो आर्टिकल 19 का क है, इसमें दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम किसी से बात कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, इसे हम आर्टिकल 19 के 1 के क में वर्णन किया गया है और वर्णित करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 19 का 1 का ख, तो इसमें शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। हम किसी भी जगह पे हम शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं बिना हथियार के, तो आर्टिकल 19 के 1 के ख में। उसके बाद ग में बात करते हैं तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम संघ बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल घ के बात करते हैं 19 का 1 का ग है, तो किसी भी राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता, हमें किसी भी भारत के किसी भी राज्य में आने या जाने, राज्य क्षेत्र में आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है हमें। उसके बाद ई की बात करते हैं या ड की बात करते हैं तो किसी भी राज्य में निवास या बसने की स्वतंत्रता, किसी भी राज्य में हम बस सकते हैं, निवासी हो सकते हैं किसी भी राज्य के। इससे पहले जम्मू कश्मीर हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला नहीं था, और उससे पहले हम वो अपवाद था एक तरह से, मान लो। अब हम जम्मू कश्मीर 370 हटा दिया है, जब से हम जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं। अब उसके बाद आर्टिकल 19 के ई में बात करते हैं, ई हो गई। अब उसके बाद एफ में बात करते हैं 6 में, तो व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के 1 के 6 में दिया गया है व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता। किसी भी राज्य क्षेत्र में भारत के में व्यापार कर सकते हैं हम, ये हमें आर्टिकल 19 अधिकार देता है और स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार हमारा समाप्त होता है। तीसरे की बात करते हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार तीसरे की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 से 24 तक वर्णन दिया गया है। उसमें आर्टिकल 23 में दिया गया है मानव दुर्व्यवहार एवं बलाश्रम। तो एक बार क्या होता है कि किसी से मजदूरी करा ली और उसके पैसे नहीं दिए और उस पर अत्याचार हो रहा है, तो आर्टिकल 23 के तहत वो इस तरह का कानून दिया है और उसको सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जो जा सकता है आर्टिकल 23 के तहत, और उसके बाद ये हनन नहीं होगा उसका। और बलवा मजदूरी अधिनियम कानून आया था 1976 में, उसके तहत आप किसी पर ज़बरदस्ती कानून के तहत, मतलब ज़बरदस्ती किसी पर दबाव नहीं डाल सकते और उस पर मजदूरी नहीं करा सकते। ये आर्टिकल 23 के में दिया गया है। आर्टिकल 24 में बात करते हैं, 24 की बात करते हैं तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर आप कारखानों आदि में नियोजन या प्रतिषेध दिया गया है, काम कराते हैं, तो उसके लिए कानूनी सजा जो कारखाने का मालिक है उसको दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो 14 वर्ष से कम बच्चों को हम कारखानों में काम नहीं करा सकते, किसी भी जगह काम नहीं करा सकते ज़बरदस्ती और कैसे भी, ये आर्टिकल 24 में दिया गया है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा मूल अधिकार हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन है।
इसमें बताया गया है आर्टिकल 25 में धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। इसे हम एक मेथड से बताएंगे आपको। जैसे मान लो धार्मिक स्वतंत्रता कौन देता है, सरकार देती है या संविधान देता है। तो संविधान हमने मान लो किसी हमें किसी धर्म से संबंधित है तो हमें पहले क्या करेंगे, परमिशन लेंगे। उसके बाद आर्टिकल 25 में हमने परमिशन ले ली, हमें अधिकार है। उसके बाद हम प्रबंध या उसकी व्यवस्था करेंगे। तो आर्टिकल 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों की प्रबंध एवं स्वतंत्रता, उसके प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें विशिष्ट टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ये दिख रहा है विशिष्ट धर्म पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो हम आराम से कहीं भी हम विशिष्ट धर्म के संबंधित तो हम उसे उपासना कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना से उपस्थित होने का अधिकार। हम किसी भी जगह धार्मिक संस्था में उपस्थित हो सकते हैं। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये दिया गया है आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। इसमें 29 में दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो भारत में अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में दिया गया है। आर्टिकल 30 में दिया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है। अब बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पूरा डिटेल में समझे संपत्ति का अधिकार क्या था। तो संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं। संपत्ति का अधिकार पूर्व स्थिति में बात करते हैं। ये मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में था। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि मूल अधिकार हमारे 19 के 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी वर्तमान में, लेकिन पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। उसमें से जो 7वीं स्वतंत्रता थी उसे हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो 19 के फर्स्ट के 6 में दिया गया है कि संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था कि संपत्ति का अधिकार की स्वतंत्रता थी पहले। अब वर्तमान में उसे क्या है, वर्तमान की स्थिति में पहले 19 के 1 में 6 में दिया गया था और इसे 31 में पूरा विवरण था। इसके बाद इसे वर्तमान स्थिति की बात करते हैं कि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और इसे कानूनी और विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसे आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया है। और इस तरह से संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब मौलिक अधिकार भाग 3 में लास्ट मूल अधिकार दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है और अनुच्छेद 32 के तहत भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इस आत्मा क्यों कहा है कि इसमें 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है और इसके साथ शोषण होता है तो वो इन 5 प्रकार की रिटों का प्रयोग करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है इसके बारे में हम बताएंगे। तो 5 प्रकार की रिटें हैं हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा। इन 5 प्रकार की रिटों को हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि इनके लिए अलग से टॉपिक है, उसके हम एक एक करके सभी को हम समझाएंगे। तो वीडियो हमने मौलिक अधिकार पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमने बता दिए हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप क्वेश्चन लगा सकते हो।